ओम शांति। आज 19 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जो इस ज्ञान मार्ग में एक मुख्य आधार है। निराकार परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा मुख से जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उन ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए तकदीर खुलने का जो आधार है वो है निश्चय। कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पक्का निश्चय चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये भी मन मनाभव है। जिन्हें पक्का निश्चय है वो हर रोज़ पढ़ते हैं। निश्चय का अर्थ है बाबा जो है जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। स्वयं पे भी पक्का निश्चय चाहिए कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बाबा में पक्का निश्चय चाहिए। स्वयं निराकार मूल वतन से यहाँ हम सबको पढ़ाने के लिए आते हैं। ड्रामा पर पक्का निश्चय चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है। साथ साथ ईश्वरीय परिवार में पक्का निश्चय चाहिए। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा विजयी है। अगर चलते चलते संशय आ जाता है तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। बाबा ने ध्यान खिंचवाया। बाबा जब स्वयं आके पढ़ाते हैं तो रोज़ पढ़ना चाहिए। और हम पढ़ाई से क्या बनते हैं? पत्थरपुरी से पारसपुरी में आप जाते हो, नई दुनिया में जाते हो और नई दुनिया में सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अभिमान में नहीं आना। दे अभिमान में आने से विकर्म होते रहते हैं। अगर विकर्म करेंगे तो दंड 100 गुना हो जाएगा। ये समझने योग्य बात है कि संगम युग का समय विकर्म विनाश करने का है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा आए हैं बच्चों को घर ले जाने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से प्रीत नहीं लगानी है। बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा कहते मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ इसे अच्छी रीति धारण करो। जब आप नई नई पॉइंट सुनते हैं तो आप रिफ्रेश होते हैं। बाबा बच्चों को नैनों की पलकों पर बिठाकर घर ले जाते हैं। बाबा को याद करना, इस नशे में रहना कि हमें कौन पढ़ाता है, ये भी मन मनाभव है। आज पूरे दिन में अनेकों बार अपने आप को याद दिलाएंगे मन मना भव। साथ साथ संकल्प की गति समझाते बाबा ने कहा आपका हर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। अपने श्रेष्ठ संकल्प से आप दूसरी आत्माओं की भी मदद कर सकते हो, अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हो और ये कार्य शक्तिशाली आत्माएं ही कर सकती हैं। आज हम अपने मन को ये बात कह देंगे, हे मन, सबके लिए सदा शुभ चिंतन करना है और सहयोग देना है। अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे कौन मुझे पढ़ाता है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो। हमें कौन पढ़ाता है? तो ये भी मन मनाभव है। तुम्हें खुशी है कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि बने हैं। तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि है
वो बाप की याद से सतो प्रधान बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को पता है मेरा कल्याण बाबा की याद में है। बार बार अपनी बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करेंगे, इसी से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अब बाबा रूहान कर रहे हैं। स्टूडेंट जब स्कूल में बैठते हैं तो उन्हें मालूम रहता है कि हमें पढ़कर क्या बनना है, इस पढ़ाई से क्या बनने वाले हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पारसपुरी के मालिक बनते हैं, नई दुनिया के मालिक बनते हैं। पारसपुरी किसको कहा जाता है? नई दुनिया, सतयुगी दुनिया को पारसपुरी कहते हैं। ये बड़े से बड़ा स्कूल है, ऊंचे से ऊंचा स्कूल है, जहाँ तुम पढ़कर करोड़ पदम भाग्यशाली बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। आप विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बहुत विशेष समय है। युगों में से पुरुषोत्तम युग, संगम युग इसका नाम है, जहाँ निराकार परमात्मा मानव को देव बनाने के लिए स्वयं आकर पढ़ाते हैं। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। अगर ये बात याद रहे, ये भी मन मनाभव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने, स्टूडेंट को दिल में रहता है टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर स्वयं भगवान है। इस ज्ञान मार्ग में ये मूल बात है समझने की कि पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर स्वयं भगवान है, वो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर संगम पर आएंगे। अब तुम जानते हो मनुष्य जिनको पुकारते हैं वो यहाँ आ गए हैं। जन जन जिसे पुकार रहा है, अब वो परमात्मा आ चुके हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तभी तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। इस समय हमारी बुद्धि केवल परम पिता परमात्मा की याद में है, उन पर ही एकाग्र है। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ नहीं समझते। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं तो निश्चय बुद्धि है ना। हर रोज़ कौन पढ़ता है? बाबा की मुरली रोज वही सुनते हैं जिन्हें ये ज्ञान की समझ मिली है कि परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं, ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान देते हैं। जो भी हम सुन रहे हैं, इन ज्ञान की बातों को धारण करना है। बाबा कहते जितना जितना तुम बच्चे याद करते हो, आत्मा पावन बनती है। तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। अगर तकदीर में ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ना है। संशय है तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ते हैं। अपने आप से पूछना है, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बना हूँ या कोई संशय है? सबसे अच्छा तरीका है जो बाबा कहते हैं वो करते जाओ, करते जाओ। बाबा को अपने साथ रखो। जितना हम बाबा को अपने साथ अनुभव करेंगे तो हर प्रयोग सफल होता जाएगा। बाबा कहते अब तुम बच्चों को बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से सब भूल जाते हैं। बच्चे जानते ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक बाप है। सदगति दाता, ज्ञान दाता, लिबरेटर
एक बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, बाप समान बनो। जो गुण बाबा में है, आप जितना जितना बाबा की महिमा करते हैं वो गुण आप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है ये कि हमारी बुद्धि उस ज्ञान सागर, सुख सागर पर, शांति सागर पर एकाग्र रहे। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं। बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुम्हें भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, देह भान नहीं था। शिव बाबा थोड़े कहते हैं ये हमारी चीज़ है, ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज़ के लिए कभी अभिमान नहीं होता, वो अपनी थोड़ी होती है। हमने प्रवेश किया थोड़े टाइम सर्विस करने के लिए। ब्रह्मा बाबा का आधार लिया शिव बाबा ने बच्चों की सेवा के लिए। जैसे बाबा आते हैं, कार्य करते हैं, चले जाते हैं, कोई अभिमान नहीं। ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी मूल वतन से इस देह में आए हो, पार्ट प्ले किया फिर चले जाएंगे, तो देह भान नहीं आना चाहिए। मैंने इनमें प्रवेश किया है तुम्हारी सर्विस करने के लिए। अब तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप दान पुण्य करते आए कि हम उनसे मिलें। बाबा कहते इनसे मैं नहीं मिलता हूँ, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जाता है। याद करेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। ये नया ज्ञान है, नई नई बातें हैं रिफ्रेश होने के लिए। इन नई नई पॉइंट्स को धारण करना है। ये ज्ञान की बातें धारण करने की हैं। आत्मा एक्टर है, देह रूपी वस्त्र लेकर वो पार्ट बजाती है। हर आत्मा अपना अपना अभिनय कर रही है। बाबा याद दिलाते नया राज्य तो सतयुग में था। मनुष्य ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर हैं, ये जानना चाहिए ना। एक्टर तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर बन रहे हो। इस समय जब बाबा को जाना, स्वयं को जाना, मुख्य एक्टर बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। इस समय आप समाज की सेवा करते हो। जो सोशल वर्कर होते हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई जल पिलाता है। बाबा कहते यहाँ पर आप सबको जीवन दान देते हो। उनका मिलन परम पिता से कराते हो, उन्हें बुराइयों से मुक्त करते हो। तो आप हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सब सोशल वर्कर्स जिस्मानी हैं, तुम रूहों को पढ़ाते हो। पढ़ती रूह है, मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है। ये किसी को पता नहीं कि आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मुख्य बात देह अभिमान में कभी नहीं आना। मुख्य बातों को अंडरलाइन करेंगे। देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हडगुड भी टूट जाते हैं। कई कहते बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं, ये तो पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको भस्म करो। द्वापर कलयुग में अनेक विकर्म हुए, उस बोझे को उतारने के लिए पावरफुल योग करो ताकि आत्मा पावन बन जाए। बाबा पावन होने का बहुत सहज उपाय बताते हैं। एक तो बाप को याद करो, याद से पावन बनेंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ और कोई ऐसे समझा ना सके जैसे परमात्मा हम सबको समझाते हैं, और कोई देहधारी ऐसे समझा ना सके। गाया जाता आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज नहीं करनी है।
ये मेला है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ना है, ये पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। निश्चय बुद्धि जो होंगे उन्हें बहुत कशिश होगी। अभी इतनी कशिश किसी को होती नहीं, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर के मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते जैसे कोई घर से बाहर जाता है, घर के समीप पहुंचता है तो मिलने की खुशी होती है। तुम्हें याद आएगा अब हम घर जाते हैं, फिर वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। जब हम मूल वतन में जाएंगे तो बाबा और हम सब बच्चे होंगे। डबल खुशी होती है। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाबा कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो, शिव बाबा को याद करो और उनसे मिलने वाली सतयुगी बादशाही उसको याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाबा के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब है ना, गरीब निवाज है। तुम भी गांव गांव में जाकर सर्विस करते हो। बाबा कहते बाबा गरीब निवास है, तो बाबा की दृष्टि गरीब बच्चों पे भी जाती कि ये बच्चे पढ़ करके भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करें। बाप कहते मैं तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बना देता हूँ। बाबा आकर पारसपुरी बनाते हैं। अब ये तो पुरानी दुनिया है, अब इस दुनिया को भूलकर बाप को याद करना है। तुम नई नई बातें सुनते हो, सुनकर रिफ्रेश होते हो, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। ये भी ड्रामा में मूड है। बाबा कहते मैं इस रथ पर सदा सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। अब निराकार शिव बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मा में सदा नहीं बैठता हूँ, बस तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ। ऐसे नहीं कि बैल पे सवारी कर बैठे ही हैं, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनको तो सेकंड में आना जाना होता, सदैव बैठने का कायदा नहीं है। बाबा कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वो है ना, सारा दिन शरीर में थोड़े बैठेंगे, उन्हें सुख भी नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, मैं तो ये लोन लेता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाबा आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अंतःकरण में खुशी होनी चाहिए कि बाबा स्वयं आते हैं पढ़ाने के लिए। वो खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी होती है क्या? एक ही रथ में दो तो नहीं बैठ सकते। शिव बाबा रहते अपने घर में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ा ही लगती है। वो मूल वतन रहते हैं, आने में देरी थोड़ा ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुम्हें पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते अभी मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, मुझे याद करो। मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। सत्यों में मृत्यु का नाम नहीं, वो है अमर लोक। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, सिर्फ एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बहुत खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है मैं जाकर बच्चा बनूं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करें कि मुझे भी खुशी होती है कि मैं जाकर बच्चा बनूं। जानते गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिक्की लदा बाप का बच्चा हूं।
बाबा ने अडॉप्ट किया है, मैं सिक्किलधा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है, खेल में हमेशा खुशी होती है। ये भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गाया जाता, वो है ज्ञान सागर। निराकार शिव ज्ञान सागर हैं, इनमें प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देते। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो हम नरक में क्यों हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाए वो विद्यार्थी कैसे होने चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इसी डबल खुशी में रहना है। अब मुसाफरी पूरी हुई, हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देवाभिमान में आके कोई भी विकर्म नहीं करना, देवाभिमान में आके कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना। वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली भव। श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सब में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्वात्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आती है। संकल्पों से वृत्ति में शक्ति आती है। अब श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। अपने श्रेष्ठ संकल्प से दूसरे को परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। शक्तिशाली आत्माएं अपनी शक्ति का सहयोग अन्य आत्माओं को देती हैं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। कर्तव्य कौन सा है? मास्टर दुख हरता बन दुख को रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज कम से कम 5 बार अपने आप को कहेंगे मन मना भव, और अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाएं। भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प शुद्ध और शुभ है। मुझे अपनी संकल्प शक्ति से सबको सहयोग देना है। कुछ पल के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। उनकी सर्व शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। वही जो ज्ञान सागर है, सुख सागर है, उनकी शक्तियों से
मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूं। स्वीकार करें, जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही मुझ में है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।